आगे। कुछ देर बाद ऋषि ने महक का हाथ पकड़ उसे आराध्या से दूर करते हुए कहा, महक, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। चलो मैं बाहर तक छोड़ दूं। आराध्या अब खाना खाकर आराम करेगी। कहते हुए ऋषि ने महक को उठाया और रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो उसे लेकर रूम से बाहर ही आया था कि महक ने उसका हाथ अपने हाथ से छुड़ाते हुए दर्द भरी आवाज़ में कहा, छोड़ तो तुम मुझे 4 साल पहले ही गए थे ऋषि, और कितना छोड़ोगे। मैं चली जाऊंगी। आराध्या को तुम्हारी ज़रूरत है, अभी उसके पास रहो। महक ने एक नज़र आराध्या को देखा और फीकी सी मुस्कान लिए वहां से चली गई। ऋषि ने कसकर आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर उसके पीछे चल पड़ा। हारे हुए सिपाही की तरह महक मेंशन के मेन गेट से बाहर निकल गई। ऋषि उसके पीछे बाहर तक आया, लेकिन गेट पर ही आकर रुक गया। महक बाहर फुटपाथ पर बैठ गई और अपना चेहरा घुटनों में छुपाकर बुरी तरह रो पड़ी। उसकी चीखें सिसकियां ऋषि को भी सुनाई दे रही थीं, लेकिन वो पत्थर की तरह खड़ा बस उसे देख रहा था। कुछ पल बाद महक थोड़ी चुप हुई। उसने अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल की। सामने से फ़ोन उठते ही महक ने रोते हुए कहा, भाई, मैं हार गई। आपने सही कहा था। वो अब मेरा नहीं रहा। भाई, आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। महक ने सिसकियां लेते हुए कहा। रोने की वजह से वो अटक अटक कर बोल रही थी। सामने से कुछ कहा गया तो महक ने कहा, मैं रुद्रम के घर के बाहर बैठी हूँ। कुछ पल बाद, नहीं, आप मत आओ, मैं आ जाऊंगी टैक्सी से। सामने से कुछ कहा गया और फ़ोन कट गया। महक वहीं सर झुकाकर बैठी रही और ऋषि वहीं छुपकर खड़ा उसे देखता रहा। कुछ देर बाद वहाँ एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक लड़का बाहर निकला। उसे देखकर महक खड़ी हो गई। उसने महक को कुछ पल गले लगाया और गाड़ी में बैठाया। उसने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए एक नज़र रुद्रम के घर को देखा और महक को लेकर वहाँ से चला गया। उनके जाते ही छुपकर खड़ा ऋषि बाहर आया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, सॉरी महक, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन यही हम दोनों के लिए सही है। जो आज तुमने किया वो माफ़ी के लायक तो बिल्कुल नहीं था। पता नहीं जब रुद्र को ये बात पता चलेगी क्या तूफान आएगा। सोचते हुए ऋषि वापस अंदर चला गया। आराध्या नीचे ही आ रही थी। ऋषि ने उसे देखते हुए कहा, आराध्या, आप नीचे क्यों आ गई? मैं खाना आपके रूम में ही ला रहा था। आराध्या, मुझे नींद नहीं आ रही थी ऋषि भैया, इसलिए नीचे आ गई। और आप परेशान मत होइए, अब मैं ठीक हूँ। ऋषि ने सर हिला दिया और दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। आराध्या ने ऋषि को देखते हुए कहा, आप महक दी को माफ़ कर देना। ऋषि ने हैरानी से उसे देखा तो आराध्या ने कहा, उनकी आंखों में आपके लिए प्यार देखा है मैंने। बेशक इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ, लेकिन नकली और असली आंसुओं की पहचान ज़रूर हो गई है। कहते हुए आराध्या ने फीकी सी मुस्कान दी। ऋषि, आप महक को नहीं जानती आराध्या, वो बहुत ज़िद्दी और गुस्से वाली है। उसने आज तो सिर्फ आपको थप्पड़ मारा है, लेकिन अतीत में उसने अपने गुस्से में बहुत गलत किया है। आराध्या, आपके लिए। ऋषि ये सुनकर चौंक गया। वो याद करने लगा, हाँ, महक ने गुस्से में बहुत बार लड़ाई की है, लेकिन सिर्फ उसकी वजह से। आराध्या ने उसे सोचते देखकर कहा, वो आपसे प्यार करती हैं, इसलिए जलन में ऐसा कर जाती होंगी, लेकिन दिल की बुरी नहीं है वो, ये मैं समझ सकती हूँ। अगर होती तो ऐसे मेरे उठने तक इंतजार नहीं करती, कब की वापस जा चुकी होती। ऋषि ये सुनकर सोचने पर मजबूर हो गया। कुछ देर बाद ऋषि का फ़ोन रिंग हुआ। उसने फ़ोन स्पीकर पर डालकर टेबल पर रख दिया। उधर से रुद्र की गहरी आवाज़ आई, ऋषि, कहाँ हो? रुद्रम की आवाज़ सुनकर आराध्या ने सर झुका लिया। उसका दिल जोरों से धड़क उठा। ऋषि कुछ सोचकर, अपने घर पर हूँ, और कहाँ रहूँगा इस समय? रुद्र परेशानी भरी आवाज़ में, एक बार मेरे मेंशन में जाकर देखो ना, सब ठीक है क्या? पता नहीं क्यों मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। ये सुनकर आराध्या हैरानी से फ़ोन को देखने लगी। ऋषि मुस्कुराकर, तो अंकल आंटी के पास फ़ोन कर लो, मैं नहीं जा रहा। रुद्रम गुस्से से, मैंने डैड को फ़ोन किया था, लेकिन वे गुस्से में हैं, उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। शेरा, नरेन जी का हेड बॉडीगार्ड, को फ़ोन किया तो पता चला कि मॉम डैड तो कोटा गए हुए हैं और घर में फ़ोन कर नहीं सकता। रुद्रम ने बेचैनी से कहा। ऋषि उसे चिढ़ाते हुए, तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अंकल आंटी तो ठीक ही होंगे, मामा जी के वहाँ, तो मैं तुम्हारे घर जाकर क्या करूँ? रुद्रम चिढ़कर, जो कहा है वो करो, और देखो वहाँ सब ठीक है क्या? वो बच्ची। बोलते बोलते रुद्रम खामोश हो गया। ऋषि के साथ साथ आराध्या के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से ऋषि को कुछ इशारा किया, जिसे समझकर ऋषि ने नामे सर हिलाया, लेकिन आराध्या ने हाथ जोड़ लिए। ऋषि का मुंह बन गया। ऋषि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तेरे घर पर ही हूँ रुद्र। अंकल आंटी आराध्या की जिम्मेदारी मुझे ही देकर गए हैं, और तू इतना परेशान मत हो, तेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है, मेरे सामने ही बैठी है, कहो तो बात करवाऊं? आराध्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया। ऋषि ने जब उसे रुद्र की कहा तो रुद्रम गहरी आवाज़ में, मुझे किसी से बात नहीं करनी और ना ही मैं किसी के लिए परेशान हूँ। मुझे बस ये चिंता थी कि मॉम डैड घर पर नहीं है, पीछे से उस लड़की के साथ कुछ हो गया तो बदनामी तो मेरे मॉम डैड की होगी ना। ठीक है, मैं रखता हूँ फ़ोन, तो जल्दी रशिया आ। रुद्रम ने बिना ऋषि की आगे बात सुने फ़ोन काट दिया। ऋषि आराध्या का लटका चेहरा देखकर, आराध्या उदास मत हो, ये ऐसा ही है, इसे बहुत चिंता है आपकी, लेकिन मानेगा नहीं। लेकिन देखना वो वक्त जल्दी ही आएगा जब ये आपके आगे पीछे घूमेगा।
आराध्या फीकी से मुस्कुरा उठी। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। वहीं महक बेड पर एक डायरी लिए बैठी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। डायरी में ऋषि की एक फ़ोटो थी जिसमें उसने महक को कसकर गले लगाया हुआ था। जारी है। प्लीज़ फॉलो, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।